वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने क्लासरूम में। आज हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना है। 12 तक हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, आप लोगों का भी, मेरा तो हो चुका है, आपका भी हो गया रहेगा 13 तक, 12 तक। आज हमें 13th वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए फॉर्मेट मेरे पास रेडी है, आपको भी रेडी करके रखना है ताकि जल्द से जल्द अपना ये सम खत्म हो जाए। ओके, चलो देखते हैं। From the following information supplied to you, prepare income expenditure account and balance sheet। दोनों ही प्रिपेयर करना है। आपको 19 तक का बैलेंस शीट दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में गिवन है। मोस्टली दिया होता है, एक दो क्वेश्चन ही था आपको जो नहीं दिया था। रिसिप्ट पेमेंट का डेट 20 क्लोजिंग, मतलब करेंट ईयर आपका बन गया। यहीं से इसी डेट को देख के पता करना होता है करेंट ईयर क्या है, मतलब 1920 आपका बन गया करेंट ईयर। हमें इसी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर लिखना है। ओके, सब्सक्रिप्शन पे काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट्स है, तो सब्सक्रिप्शन को टिक कर ले। देन फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को टिक कर ले। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर टिक कर लेते। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो लॉकर रेंट को टिक कर लेते। ओके, तो स्टार्ट करें सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। हमेशा ओपनिंग वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिखते नहीं है। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का काफ़ी सारे एडजस्टमेंट से, तो ध्यान से समझना। तो स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस देखा था हमने, 2-4 क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के, कुछ वैसे ही यहाँ पे हमें यूज़ करना है वो सारे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले क्रेडिट साइड आएंगे, क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। जो भी रिसीव्ड अमाउंट है वो चेक करो। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, पहले का अभी का सब कुछ, क्योंकि इसमें ईयर वाइज अलग अलग दिया नहीं है, तो ये सब कुछ एक साथ दिया है। 1,05,000, तो पहले उसको लिख लूँ मैं इनर कॉलम में। अब मैं चेक करता हूँ एडजस्टमेंट क्या क्या बोला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर इंक्लूडेड है 3,000 फॉर 18-19 मतलब प्रीवियस ईयर का 3,000 उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो एक्सक्लूड करूँगा, तो माइनस पेड फॉर लास्ट ईयर लिख सकते हो, या फिर मैं 18-19 सीधे ईयर ही लिख देता हूँ, बराबर ना। कितना अमाउंट है? 3,000। मुझे सिर्फ करेंट ईयर का शो करना है, इसलिए लास्ट ईयर का मैंने हटा दिया। अच्छा, जरा एक बार चेक करो कि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था। सर मुझे ना 8,000 मिलना चाहिए था लास्ट ईयर का, लेकिन लास्ट ईयर का इस ईयर मुझे मिला है 3,000। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? लास्ट ईयर का 8,000 बैलेंस था, लेकिन लास्ट ईयर का मिला तो है अभी, लेकिन कितना मिला है? ओनली 3,000। मतलब लास्ट ईयर का अभी भी 5,000 मिलना बाकी है। जस्ट थिंक, पैसा हमें और 5,000 मिलने वाला है, तो पार्ट ऑफ एसेट्स हुआ या लाइबिलिटी हुआ, आपको और मिलेगा। एज अ हमें एनजीओ एनपीओ सोचना है, मतलब हमारे लिए एसेट्स हो गया। तो एसेट्स में जाएंगे, लिखेंगे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपको ईयर 18-19 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब यहाँ लिखूंगा 2018 और 19 का। थोड़ा सा अच्छे से लिखो यार, ठीक है। 18 और 19 का बैलेंस है कितना अमाउंट? 5,000 ना। कैसे आया? 8,000 में से मैंने जो 3,000 रिसीव्ड हो चुका है उसको माइनस कर दिया। सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा? अब देखो, ये तो लास्ट ईयर का ना, तो हो सकता है करेंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग हो। देखते, चलो इसका एडजस्टमेंट हो गया, इसका भी काम तमाम हो गया, और इसका भी काम तमाम हो गया, बरोबर। आगे बढ़ते, फिर बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 मतलब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 14,000 हम लोग क्या करते? ऐड करते या लेस करते? सर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करेंगे, तो लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग। आप ब्रैकेट में करेंट ईयर दिखा सकते हो या फिर 1920 लिख सकते हो, बेटर रहेगा। कितना अमाउंट है? 14,000, तो मैं यहाँ 14,000 को ऐड कर दूंगा। चलो करो कैलकुलेशन। 1,05,000 माइनस 3,000 प्लस 14,000, आपको मिल रहा होगा 1,16,000 का अमाउंट। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो ये होने के बाद अब देखो, ये तो एडजस्टमेंट और करेंट का में और मिलेगा,
जैसे इधर का 5000 मिल रहा था वैसे ये भी और मिलेगा, इसलिए हम लोग आएंगे यहाँ पे जो करेंट का डेट है मतलब 1920 का भी बैलेंस है तो वो लिख दूंगा मैं। टोटल कितना अमाउंट है 14,000, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर और करेंट का मिला करके 19,000। सर आपने बोला ओनली करेंट का दिखाना होता है, हाँ आपको करेंट का यहाँ दिखाना होता है ओनली, और जो बैलेंसेस कम पड़ रहा है ज़्यादा है वो सब आपको यहाँ शो करना पड़ता है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन खत्म। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला डायरेक्टली 9,300, तो कैपिटल फंड में जा करके हम लोग ऐड कर देंगे हमारा एंट्रेंस फीस। ठीक है, क्या अमाउंट है चेक कर लो एक बार जरा प्लीज। अमाउंट है 9,300, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,300। जब कैपिटल फंड आएगा ऐड करेंगे और लिख देंगे। ओके, लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट पे टिक क्या है मतलब कुछ तो एडजस्टमेंट होगा। हाँ आउटस्टैंडिंग है 1920 का। कभी भी एक चीज़ याद रखना, आपको हमेशा पहले बैलेंस शीट में चेक करना होता है। ठीक है, तो पहले ये लिख लूँ मैं, लॉकर रेंट 1,500, तो यहाँ पर आऊँगा बाय लॉकर रेंट जो दिया हुआ है 1,500 वो लिख लूँ। फिर जो एडजस्टमेंट दिया उसको सॉल्व कर लेता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है 1920 मतलब करेंट ईयर की बात कर रहा है। करेंट ईयर का हमें और 400 मिलेगा, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं हमेशा ऐड करते, तो लिख दिया ऐड आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में चाहिए तो शो कर दो 1920। तो पहले इसका सेकेंड इफेक्ट कर ले हम लोग, इसका सेकेंड इफेक्ट कर लें क्योंकि 400 रुपये में और मिलेगा, मतलब ये भी पार्ट हमारा एसेट्स में आएगा। और क्या लिखेंगे इधर हम लोग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या था लॉकर रेंट ना, बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। अमाउंट कितना था अपना 400। डन। एक बार चेक करते क्या पीछे बैलेंस शीट में कुछ दिया है क्या लॉकर रेंट के बारे में, इधर तो नहीं है। हाँ इधर दिया है, देखो लॉकर रेंट 500। ध्यान से समझना ये क्या, अब देखो लॉकर रेंट 500 पिछले साल का भी बाकी था हमें मिलने का, बराबर, पिछले साल का ही 500 मिलने का बाकी था, और टोटल अभी रिसीव हुआ है 1,500। कहीं ये नहीं बोला है कि इसके अंदर पिछले साल का अभी का है। तो जरा सोचो ना, सोच के देखो, अगर अगर आप किसी कॉलेज या किसी एनपीओ के ओनर हो, कोई मेंबर आके आपको 1,500 देता है जिसका 500 रुपये पहले का बाकी था और कुछ नहीं बताता है कि अभी क्या पहले का, तो आप क्या एज्यूम करोगे कि सर जो 1,500 मिल रहा है उसमें से पहले 500 लूंगा, उसका पहले का 500 रुपये एडजस्ट करूंगा, देन सोचो कि 1,000 रुपये इस साल का है। मतलब इसके अंदर 500 रुपये पिछले साल का इंक्लूड है, लेकिन मुझे पिछले साल का दिखाना नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जो पिछले साल का ये 500 रुपये आपको इधर दिख रहा है, इसको मैं वहां से हटाने वाला हूं। तो क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं जो मेरा लॉकर रेंट है यहाँ से मैं लेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिसीव्ड, या फिर डायरेक्ट ईयर डाल सकते हो, रिसीव फॉर कब का 18-19 का मुझे मिला है पैसा, कितना अमाउंट 500। समझ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकता है माइंड में, बट लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचो तो इजी पड़ेगा आपको। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं करेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको, ओल्ड बैलेंस शीट में। ओके, लॉकर रेंट खत्म। लॉकर रेंट का डोनेशन बोला है कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देंगे 800 रुपीज़ एज अ डोनेशन। ऐड डोनेशन आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो, डोनेशन के बाद आपका लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी नहीं है, रिसिप्ट आएगा, रॉन्ग लिखा है इन लोगों ने, ये रिसिप्ट आएगा, ठीक है। अब आते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट 38। तुम चेक करो लास्ट ईयर में भी आपको एक बैंक ओवरड्राफ्ट 38 का दिख रहा है। इधर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था आपका और इधर पेमेंट में दिख रहा है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट कर दिया, मतलब कुछ भी बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नहीं है, नील हो चुका है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखते भी हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बता दे दो, चलो देख लो फिर भी, अगर समझना है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कितना बैलेंस था 38,000, पहले चेक करो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ओके, माइनस आपने अभी बैंक से पेड कर दिया है, इसको आपने पेमेंट कर दिया, पेड कर दिया 38,000 का, तो बैलेंस कितना है आपका नील। इसलिए मेरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, मैंने लिख के बता दिया आपको। चलो, उसके बाद है सैलरी। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पीछे भी कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सैलरी, हाँ है, देखो दिया है यहाँ पे। इसलिए हमेशा ना चेक, जब बैलेंस शीट या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ना, पहले पूरा क्वेश्चन अपने माइंड में भर देने का, समझ रहे, उसके बाद सॉल्व करना चालू करने का। देखो लास्ट ईयर का हमें 4,000 रुपये और पेमेंट करना बाकी था,
यहाँ पे टोटल पेमेंट हमने 17,500 पेमेंट किया, तो मैं क्या एज्यूम करूँगा, इधर बताया नहीं है कि 1920 कब का करके, जस्ट पेमेंट बताया हुआ है, तो मैं ऐसा एज्यूम करूँगा कि इसके अंदर लास्ट ईयर का सैलरी भी इंक्लूडेड है, तो क्या करूँगा उसको मैं एक्सक्लूड करूँगा। तो पहले आऊँगा मैं एक्सपेंसेस में, सम अच्छा खासा है ये, मैंने कहा था ना आपको जो एंडिंग के 2-3 सम होते हैं हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, अच्छे होते हैं। तो सैलरी में से टोटल सैलरी 17,500 का है, इसमें से मैं लेस करूँगा पेड फॉर, कौन से साल का पेड किया हुआ है हमने, पेड जो किया है वो 18-19 का किया है, मतलब पिछले साल का अमाउंट है 4,000, तो एक्चुअली ये साल का हमने कितना पे किया है 13,500। इसका सेकेंड इफेक्ट करने का सोचना मत क्योंकि लास्ट ईयर का एंट्री है, ठीक है। तो देखो ये वाला भी हमारा एडजस्ट हो गया अभी, डन। चलो सैलरी के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम में जरा ध्यान देना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे टिक किया गया, मतलब नीचे तो एडजस्टमेंट है ही है, पीछे जरा बैलेंस शीट में चेक करो, आपको यहाँ पर भी एक प्रीपेड इंश्योरेंस में, सर क्या ये, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो आप 11,000, यहाँ पे आकर लिखो टू इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस अमाउंट कितना है आपका, चेक करो, आपका अमाउंट है 11,000। फिर एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है 31 मार्च 20, मतलब करेंट ईयर का प्रीपेड है, करेंट ईयर का प्रीपेड बताओ ऐड होता है या लेस होता है, सर सिंपल सा प्रीपेड मतलब लेस होगा 2,500 करेंट ईयर का, 2,500 ब्रैकेट में लिखूंगा लेस प्रीपेड, ये करेंट ईयर का है मतलब 2019 और 20 का। अब इतना, इसका पहले सेकेंड इफेक्ट कर दो, करेंट ईयर का एडजस्टमेंट है ना, तो प्रीपेड आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया इंश्योरेंस, तो वो आपका लायबिलिटी है या एसेट से, सर एसेट से, तो एसेट्स में जाऊंगा और लिखूंगा मैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट कितना है आपका, कितना अमाउंट है 2,500, ओके इसको लिख दिया। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद अब देखो पीछे भी आपको एक इंश्योरेंस दिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका लास्ट ईयर का प्रीपेड है, जो मेरे को टेबल ऐसे बताया था ना वो प्लस माइनस वाला जाता, देखो उधर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब लास्ट ईयर हमने हमारे इस करेंट ईयर का पैसा भर दिया था, मतलब ये 2,000 जो है 18-19 में पे किया था, कौन सी ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर मतलब ये साल 19-20 के लिए, तो लास्ट ईयर का प्रीपेड हम लोग अभी क्या करेंगे ऐड करेंगे 2,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आएंगे हम लोग और यहाँ पे जो है इंश्योरेंस के सामने 2,000 ऐड करेंगे और क्या लिखूंगा ऐड प्रीपेड, कब किया था हमने 18-19 में, ये चीज़ याद, लास्ट डे का प्रीपेड करेंट ईयर में ऐड, करेंट ईयर प्रीपेड तो नॉर्मल हम लोग जो हमेशा करते हैं माइनस, लेकिन उल्टा होगा लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कितना बच गया फिर आपका 10,500, समझा, ये नहीं समझा तो मुझसे पूछो, हाँ मैं बताता हूँ आपको वापस से अलग से, ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया अपना, आगे बढ़े, इंश्योरेंस तक पहुँच गए हम लोग। इंश्योरेंस के बाद आपको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है, क्या चेक करो इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ किधर है क्या, नहीं है ना, तो नॉर्मल है आपका इंटरेस्ट 1,400, नहीं ये तो एक्सपेंसिव तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हाँ पेमेंट करें ना वो, अगर आपका रिसिप्ट रहेगा इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट देखना होता है, इधर आ जाएगा 2, इंटरेस्ट आपको अमाउंट दिया है 1,400, ओके। इंटरेस्ट के बाद क्या आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200 यहाँ पर आएगा आपका सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट है कितना आपका 4,200। उसके बाद क्या है चेक करो एक बार, फर्नीचर है पार्ट ऑफ एसेट से टिक किया, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन भी है, चेक करो कि ओपनिंग में है कि नहीं, तो ओपनिंग में फर्नीचर 15,000 है, एडिशनल अभी हमने परचेज किया 30,000, जिसमें से हमें 3,000 डेप्रिशिएट माइनस करना है। तो पहले एसेट्स में आएंगे, कैसे लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे फर्नीचर, उसके नीचे लिखेंगे ऐड एडिशनल, तो हमें टोटल मिलेगा, और जो टोटल मिलेगा उसमें से हम लोग डेप्रिशिएट क्या करने वाले, माइनस करने वाले। इसमें आपको डेप्रिशिएट निकाल के दे, कुछ सोचने की, दिमाग को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपनिंग फर्नीचर हमारे पास अवेलेबल है 15,000, बैलेंस शीट में चेक करो, एडिशनल परचेस के आप पेमेंट में चेक करो 30,000, टोटल हो गया 45,000, जिसमें से 3,000 जो एडजस्टमेंट में चेक करो
डेप्रिशिएट माइनस करेंगे तो अपने पास टोटल फर्नीचर अभी क्लोजिंग में अवेलेबल है 42,000। डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर आना चाहिए आपका, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए डेबिट में आएगा 3,000 करके। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, तो अभी देखो जरा क्वेश्चन के अंदर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया फर्नीचर। अब आगे बढ़े, कैश इन हैंड तो लिखना नहीं होता, बाद में देखेंगे कैश इन हैंड का, चलो पहले ये खत्म करें ना। फर्नीचर हो गया, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस लिखना है आपने को, कैश 6,500 एंड आपका ये 20,000 बैंक बैलेंस। तो एसेट्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ का लिखेंगे कैश एंड बैंक। कैश अमाउंट जो है अपना 6,500 है और बैंक बैलेंस जो है वो है अपना 20,000। ओके ओके, अब देखो इधर का पार्ट पूरा खत्म हो गया। जरा एडजस्टमेंट चेक कर लो, सब्सक्रिप्शन तो हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जरा इधर आओ, सबसे पहले कैपिटल फंड बचा है 64,500, तो यहाँ लिख देंगे 64,500 ऐड करके बाहर मत लिखना क्योंकि क्लोजिंग करके सरप्लस लिखना है अपने को। मशीनरी बचा हुआ है 69,000 का, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, उसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे आकर के। मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में डायरेक्ट अमाउंट आएगा 69,000। ओके, चेक करो बराबर है, यस। उसके बाद ये सब खत्म हो गया, कैश इन हैंड 12,000, देखो वही यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो कैश इन हैंड वाला पार्ट लिखना नहीं होता है और सारी चीज़ें खत्म हो चुका है। अब सिर्फ टैली करना है बॉस। चलो फटाफट फटाफट निकालो, क्या आ रहा है आपको, ज़्यादा अमाउंट तो क्रेडिट साइड ही लग रहा है, यस। क्रेडिट साइड टोटल चेक करो, मिल रहा होगा 1,17,400। कितना, 1,17,400। चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, मुझ पर भरोसा नहीं करने का, कभी कभी धोखा देता हूँ मैं। 1,17,400 टोटल क्या आ रहा है, क्या इसमें से डेबिट का सब टोटल माइनस करने के बाद आपको मिलता है 84,800। अगर डेबिट में कम पड़ रहा है मतलब बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। इसका मतलब ये होता है कि हमारा इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस इन फिगर, ठीक है। सरप्लस को हमारा इनकम ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट हुआ एक तरह का, इसलिए मैं यहाँ पर करके हमारे कैपिटल में ऐड करूँगा सरप्लस को। सरप्लस जो अमाउंट है 84,800 में इसमें ऐड करूँगा तो मुझे टोटल मिलेगा कितना, 1,59,400 का, बरोबर। चेक करो, अच्छा टैली अमाउंट इतना ही आएगा 1,59,400। इधर चेक करो ये बरोबर है क्या, ऐड करके देखो कितना आता है, 6,500 है, 2069। आई थिंक सो सेम आना चाहिए। आप लोग एक बार फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा 1,59,400 और इसका भी टैली अमाउंट आपका सेम मिलेगा, कितना, 1,59,400 का। ओके, और इस तरह से आपका ये सम भी होता है ख़त्म, टैली। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखो, बाय बाय, जय हिंद।